हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस और वॉइस पे। इससे रिलेटेड हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, और फाइंड आउट एरर में आते हैं, और हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चंस जो आते हैं उसी के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है ये चीज आज हम डिस्कस करके आप लोगों को सिखाएंगे। ओके, आइए देखिए, यहाँ का है टेंस एंड वॉइस। सबसे पहला हमारा टेंस क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो क्या होता हमारा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होता है। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? यस या ईएस लगा होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है और उसमें यस या ईएस नहीं लगता है। नंबर 2, जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाएगा। क्लियर? तो आइए देखिए, हमारा जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस है, और हमारा क्या होगा इसमें एक्टिव वॉइस जो होगा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यानी कि ये अतिरिक्त पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, असर्टिव सेंटेंस जो होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा होता है। ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस हमारा क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट, यानी कि जो इसमें सब्जेक्ट होगा, जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या क्या किया जाता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया जाता है। ये हमारा क्या होता है, या तो हम इसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट भी होता है, या फिर हमारा डूअर भी होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट या डूअर प्लस हमारा क्या होगा, V1 प्लस यस या ईएस प्लस हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है, या इसमें हमारा क्या होता है, एजेंट भी होता है, एजेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर? तो इसमें क्या होता, चाहे ऑब्जेक्ट का हो चाहे एजेंट का हो, हमारा दोनों पार्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और एजेंट एक चीज होता है, और सब्जेक्ट और डूअर एक ही चीज दोनों होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट आइए, इसका पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा, हमारा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या हम करेंगे, ऑब्जेक्ट या एजेंट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमारा ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं, जो कि क्या होगा, हमारा इज होगा या एम होगा या फिर हमारा आर का यूज किया जाएगा। क्लियर? उसके बाद में हमारा क्या होगा, V3 का यूज किया जाएगा। उसके बाद में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो उसको भी यूज कर दिया जाता है, या फिर वो लास्ट में भी यूज किया जाता है। और उसके बाद में हमारा क्या आता है, बाई आता है, फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर? अब हमारा क्या, ये ऑब्जेक्ट हो चाहे यहां पर क्या होता है हमारा एजेंट। क्लियर? देख लीजिए, हमारा एक्टिव वॉइस क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट या डूअर प्लस V1 प्लस यस या ईएस ऑब्जेक्ट या एजेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट है, इज एम आर है, प्लस V3 है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, प्लस बाई है, प्लस ऑब्जेक्ट या एजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आइए, हमारा जो इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस डू या डस प्लस नॉट। यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज होगा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हमारा क्या होगा, डू होगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा हमारा, इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस इज
एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो इसको यहीं पर यूज कर लिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप से होते हैं। एक तो इसी का हम हेल्पिंग वर्ब की डू या डज को पहले रखा जाता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड का भी यूज किया जाता है। देखिए यदि हमारा WH वर्ड है, क्या है हमारा WH वर्ड है, प्लस आपका क्या होगा, डू होगा या फिर डज होगा। क्लियर। डू है या फिर हमारा क्या है, डज है। WH क्वेश्चन है, जैसे व्हिच है, व्हाई है, वेयर है, ये सब हमारा क्या है, WH वर्ड्स हैं। इसके बाद में हमारा डू है या डज है, फिर प्लस हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लस V1 होगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हमारा WH वर्ड हमारा ही वही रहेगा। क्या होगा, WH वर्ड जैसा है इधर WH वर्ड, वही हम यहां पर यूज करेंगे WH वर्ड। फिर डू या डज को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यदि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसका प्रयोग, यदि ऑब्जेक्ट हमारा मी है, आई है, सब्जेक्ट बन जाएगा तो हम एम का यूज करेंगे, और यदि हमारा यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो आर का यूज करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, WH वर्ड, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज है या एम है या फिर आर है, इसमें से कोई एक वर्ड का यूज करेंगे। फिर आपका क्या है, यहां पर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या हम कर देंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर है। अभी हम प्रैक्टिस भी करा देंगे, इस जो हम बता रहे हैं टेंसेस, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अभी आप फार्मूला देखिए और इसको आप एक अपनी रजिस्टर पे, कॉपी पे नोट भी करते रहिए और इसको लर्न कीजिए, देखिए इसको। ठीक है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें इज एम आर का यूज किया जाता है और वर्ब की V1 फॉर्म में ING का यूज किया जाता है। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका असर्टिव सेंटेंस में इसमें आपका क्या है, सब्जेक्ट है प्लस V1 प्लस ING प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट है इसमें, और आपका क्या होगा, इज है, एम है और आर है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। जब आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज एम आर है, प्लस V1 है, प्लस ING है, प्लस ऑब्जेक्ट है सॉरी, तब इसका पैसिव वॉइस आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि इसमें से इज एम आर में से जो भी यूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से इज या एम या आर में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। देख लीजिए इसमें सब्जेक्ट है तो इसका क्या करेंगे, बाई के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। जो इज एम आर है उसमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस वर्ब का इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद में बीइंग होगा, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसका आपका क्या होगा, सेम वही, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस नॉट, नॉट का यूज कहां करेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, देख लीजिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या हम करेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट है तो आपका क्या होगा, नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में बीइंग का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह आपका इंट्रोगेटिव, यदि आपका WH वर्ड है तो उसको सबसे पहले हम इधर क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस में WH वर्ड। उसके बाद में आपका क्या होगा, इज एम आर, कोई भी होगा वर्ड इसमें से एक। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में आपका V1 प्लस ING होगा, V1 प्लस ING होगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क। वही सेम WH वर्ड है तो हम WH वर्ड रखेंगे, फिर एज एम आर है तो हम प्लस इज एम आर का यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट का क्या हम कर देंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज किया जाता है, इसमें क्या किया जाएगा, बीइंग का प्लस बीइंग के बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, देखिए WH हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि नॉट है तो इसको सब्जेक्ट और बीइंग के बाद में बीच में हम कहां पर नॉट का यूज करते हैं, यदि है तो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज या हैव का यूज किया जाता है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, जो हैज या हैव, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज किया जाएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे, और परफेक्ट टेंस में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ओके, देखिए इसका पैसिव वॉइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे हम, इसका क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट जो हमारा इसमें होगा ऑब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करेंगे। तो यहां पर जो भी आएगा, हैज आए या फिर हैव का यूज आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना होगा। और उसके बाद में मैंने क्या बताया, प्लस इसमें बीन का यूज किया जाएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए जो वर्ब्स यहां पर आती है उसको वैसे ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस बाई का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। क्लियर, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका क्या हम बना देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आइए, यहां पर आपका सब्जेक्ट है प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट है हैज हैव है प्लस नॉट है, V3 है और ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट का यूज है तब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यदि आपका सिंगुलर है तो आपका हैज होगा, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका क्या होगा, हैव होगा। फिर यहां पर आपका नॉट का यूज करना है, फिर इसके बाद में बीन आएगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस
आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में यूज करना है। क्लियर। आइए इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव बिल्कुल सेम वही रहेगा। यदि आपका क्या है, WH वर्ड है, यदि आपका क्या है, WH वर्ड का यूज किया गया है, तो आपको WH वर्ड सेम बिल्कुल इधर आपको क्या है, यूज करना है, WH वर्ड। क्लियर। फिर आपका क्या होगा, WH वर्ड के बाद में आपका क्या आएगा, हैज या हैव का यूज किया जाता है। WH वर्ड के बाद में हैज या हैव होगा, फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर इधर क्या हमारा WH वर्ड जो भी इधर होगा वही हम यहां पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज या हैव का यूज करेंगे। यहां पर क्या होगा, हैज या हैव का यूज करेंगे। उसके बाद में हम जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का क्या हम बना देंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हैज परफेक्ट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, बीन। प्लस फिर हम क्या करेंगे, बीन के बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे जो भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हमारे पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। क्लियर। लेकिन टेंस की बात है तो टेंस देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका। इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर आपका हैज या हैव होता है, फिर बीन होता है, प्लस V1 प्लस ING होता है, फिर सिंस या फॉर होता है, फिर आपका टाइम होता है। यानी कि चाहे आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो आपका, चाहे आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो, ये सिंस और फॉर के बाद में यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये वाला निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चाहे आपका पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो। फिर आपका यहां पर क्या होगा, WH वर्ड है, फिर उसके बाद में आपका हैज या हैव है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस आपका सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस V1 प्लस ING आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर। देख लीजिए, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो यूज कर दीजिए, और नहीं ऑब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें सिंस फॉर का यूज किया जाता है। सिंस फॉर के बाद में आपका पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का भी यूज किया जाता है। क्लियर। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं प्रैक्टिस। तो देखिए आपके ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एक्सरसाइज आप करके देखिए। ये आपके क्या है, एक्टिव वॉइस, और आपको इसके पैसिव वॉइस क्या करना है, बनाना है आपको। ठीक।
चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस आपको दिए तो क्या इसमें देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, गोपाल बाइज अ बुक। तो इसमें देखिए क्या है, गोपाल बाइज अ बुक। अब बुक का आपका है ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या होगा अ बुक। अब बुक, अब हमारा क्या होगा बाइस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा अब बुक हमारा क्या है सिंगुलर है, इसलिए इज। फिर उसके बाद में हमारा क्या बाई की थर्ड फॉर्म होगी, बाई के क्या होगी थर्ड फॉर्म होगी, तो क्या होगी बॉट। अ बुक इज बॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या यूज करेंगे बाई। फिर हमारा गोपाल है, गोपाल को क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करेंगे बाई गोपाल। तो क्या होगा अ बुक इज बॉट बाई गोपाल। क्लियर। नेक्स्ट आइए, रामा बीट्स मी। तो इसमें मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट का क्या यूज करेंगे हम सब्जेक्ट। आई का सब्जेक्ट क्या होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई। मी का आपका सब्जेक्ट क्या होगा आई होगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी होगा। तो क्लियर। देखिए आई का हमने क्या कर दिया मी है, मी का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई के बाद में हम क्या करेंगे एम, आई एम, यानी कि इज एम आर में से एक चीज आपको सेलेक्ट करना है, इसलिए कि आई के अकॉर्डिंग हम एम का यूज करेंगे। क्लियर। तो क्या होगा आई एम क्या होगा बीटेन, थर्ड फॉर्म सॉरी बीटेन, बीटेन। फिर थर्ड फॉर्म के बाद में आपका क्या होगा बाई। अब फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर क्या है रामा। क्लियर। थर्ड वाला देख, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है ए सॉन्ग, तो क्या होगा यहां पर अ सॉन्ग इज, क्या होगा इज। डज या डू होता है उसका क्या हो जाएगा इज। फिर हमारा क्या है नॉट, इज नॉट। फिर हमारा क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है ये सिंग है, सिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी संग बाई सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट आपका होगा हर। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, व्हाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैंने बोला था कि जो आपका क्या होगा क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम जैसा इधर होगा क्वेश्चन वर्ड वैसा हम इधर क्या कर देंगे, वैसा ही हम इधर लिख देंगे। क्लियर। तो व्हाई, फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है सिंगुलर है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर हमारा क्या आएगा इज है। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होता प्लूरल होता तो हमारा क्या होता आर होता। यदि हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आई हो जाता तो हमारा यहां पर क्या होता एम का यूज करना होता। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा ए सॉन्ग, तो हमारा क्या है ये ऑब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, ये हमारा जब इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो हमारा क्या होगा सिंगुलर होगा, इसलिए इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे इज का। क्यों, क्योंकि यहां पर यू जो है यू के अकॉर्डिंग डू है, डू के अकॉर्डिंग यहां पर हम आर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। यहां पर क्या होगा इज। अ सॉन्ग इज, व्हाई इज, व्हाई इज। फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्या होगा अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। फिर हमारा क्या होगा नॉट है तो हम क्या करेंगे व्हाई इज अ सॉन्ग नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की क्या होगी थर्ड फॉर्म संग बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट आइए, अनिल इज रीडिंग अ बुक। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका अ बुक, तो आप यहां पर अ बुक लिख दीजिए, अ बुक क्या होगा अ बुक। अब क्या आपका इज है, इज कर दिए। आपका मैंने बताया कि जब इज प्लस V1 प्लस ING होता है तो आपका क्या लगता है बीइंग, क्या होगा बीइंग होगा। अब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, आप क्या है रीडिंग, रीडिंग का क्या होता है रेड। फिर उसके बाद में आपका क्या है बाई का यूज करना पड़ेगा तुरंत,
यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे भी पैसिव वॉइस में यूज की जाती है तुरंत हम क्या यूज करेंगे, बाई। अब बाई के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आपका अनिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर देंगे, अनिल। नेक्स्ट आइए, व्हाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट। क्वेश्चन मार्क है यहां पर, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन वर्ड तुरंत लिख लेंगे। व्हाई आर है, यहां पर क्या है, योर शर्ट है। योर शर्ट क्या है आपका, सिंगुलर है। योर शर्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। जब हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो यहां पर आर का हम क्या यूज करेंगे, इज। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाई इज योर शर्ट। व्हाई इज योर शर्ट वॉश्ड। क्या होगा, अब वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाई, फिर आपका क्या इसमें सब्जेक्ट यू है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। 7 आइए, इज सी ईटिंग द एप्पल्स। इज सी ईटिंग द एप्पल्स। अब एप्पल आपका क्या है, द एप्पल्स आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। द एप्पल्स आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहां पर इसका क्या हो जाएगा, आर। अब एप्पल्स लिखिए, आर द एप्पल्स, आर द एप्पल्स ईटेन बाई। अब सी का क्या हो जाएगा, हर, हर और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट आइए 8 नंबर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। आपका सेंटेंस कैसे है, यू आर नॉट यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ये क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्योंकि इधर आपका क्या है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ लेटर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अ लेटर। अ लेटर के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो हमारा जब सब्जेक्ट बन गया सिंगुलर, तो यहां पर वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। फिर हमारा क्या है, नॉट है, तो हम नॉट का यूज करेंगे। फिर हमारा टेंस कैसा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर बीइंग के बाद में रिटन, रिटन के बाद में हम क्या यूज करेंगे, बाई। बाई के बाद में क्या होगा, यू है सब्जेक्ट आपका, यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यू ही रहेगा। मैंने प्रोनाउन में पीछे क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, यानी कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, उसमें आप लोग देख लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट आइए 9 नंबर, आई हैव डन द वर्क। आई हैव डन द वर्क। आपका वर्ब के बाद में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है। डन द वर्क, वर्क क्या है आपका, द वर्क, आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द वर्क। वर्क के बाद में क्या है, हैव। यहां पर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहां पर हैव है, लेकिन यहां पर द वर्क जो है हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इसको हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ में क्या यूज करेंगे, हैज। द वर्क हैज, फिर क्या होगा, बीन, हैज बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में आती ही है, डन। फिर बाई, बाई। फिर बाई के बाद में आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। क्लियर। नेक्स्ट आइए, हैव यू कॉल्ड मी। हैव यू कॉल्ड मी। अब क्या है आपका, हैव, यहां पर क्या है, मी। सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, आई। सब्जेक्ट कैसा होगा, आई। हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब बनाए तो हमारा आई होगा। ये हमारा क्या, प्लूरल है, इसलिए हमारा इसके साथ में जो हैव है, ये हमारा सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, हैव ही रहेगा। हैव आई बीन,
हैव आई बीन, यानी कि हमारा जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज बीन, हैव बीन और प्लस V3 का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, हैव आई बीन कॉल्ड, क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई। बाई के बाद में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आपका यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। 11 आइए, व्हाई हैज ही बॉट दिस मैंगोज। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो हम उसको वैसे ही सेम लिख लेते हैं, व्हाई हो गया। फिर अब देखिए क्या है, दीज मैंगोज, वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो पैसिव वॉइस का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। इसलिए व्हाई के बाद में यहां पर हैज है तो हैज का क्या हो जाएगा, हैव। व्हाई हैव दीज मैंगोज, क्या हो जाएगा, दीज मैंगोज बीन। अब क्या होगा आपका, बीन। क्लियर? अब बीन के बाद में आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज ही है, तो क्या हो जाएगा, बॉट, BOUGHT, बॉट। फिर बॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या था, तुरंत बाई का यूज कर देते हैं। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट इसमें एक्टिव वॉइस में क्या है, ही है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? देखिए, व्हाई आर दे नॉट बीटिंग यू, व्हाई आर दे नॉट बीटिंग यू, आपका क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। तो इसमें आपने सब अभी पढ़ चुके हो कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, व्हाई हो गया। फिर उसके बाद में हम वर्ब पे आते हैं और इसका हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, क्या हमारा यू है। यू हमारा क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो व्हाई आर लिख दिया, यू लिख दिया, यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना दिए, तो क्या होगा, व्हाई आर यू। फिर आपका क्या है, नॉट होगा। फिर ये कैसा हमारा, बीटिंग, यानी कि आर बीटिंग, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है आपका, कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें क्या आएगा, बीइंग आएगा। फिर आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट का क्या होगा, बीटेन, यानी कि बीइंग बीटेन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में तुरंत बाई का यूज करेंगे। और दे है, दे का आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, बाई देम। क्लियर? देख लीजिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप देखिए। आपका ये एक्टिव और पैसिव का जो आपका ये टॉपिक है ये समाप्त हुआ। क्लियर? और आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और थोड़ा आप लोग हमारा सहयोग करते रहो। ओके, धन्यवाद।